हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम कवर अप कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.4 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा के 15th क्वेश्चन तक। आज हम स्टार्ट करेंगे 16th क्वेश्चन, बट बिफोर स्टार्टिंग 16th लेट्स रिकॉल द स्टेप्स। फर्स्ट, इफ एफ ऑफ एक्स इज गिवन, द फर्स्ट स्टेप इज एफ डैश एक्स. Second step to find out the second derivative or the derivative, that is f double dash x. Third में put f dash x equals to 0. If f double dash x at that point is negative, it means maximum value at that point. If it is positive, it means minimum value at that point. और जब हम वर्ड प्रॉब्लम करते हैं तो हमें ध्यान में रखनी है क्वेश्चन रीड करके दो बातें. पहली बात, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड सेकेंड थिंग, विच थिंग वी हैव टू मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज. तो ये बातें ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं 16th क्वेश्चन, इन विच दो बातें ध्यान में रखनी है. क्या बताया? गिवन. सेकेंड थिंग, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किसे करना है. सो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है. इट मीन्स दिस पेरीमीटर इट इज गिवन. एक साइड भी हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर. व्हाट आर द अदर टू साइड्स हमें निकालनी है, और हमें यहाँ दिया हुआ है मैक्सिमम एरिया. मतलब एरिया क्या होना चाहिए? मैक्सिमम. तो स्टार्ट करते हैं. लेट द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी एक्स एंड वाई. ट्राइंगल की एक साइड 4 दी हुई है, बची हुई दो साइड को हमने ले लिया एक्स एंड वाई. नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर. ये x सेंटीमीटर, y सेंटीमीटर. ओके, सो x प्लस y प्लस 4 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. y? बिकॉज थर्ड साइड 4 गिवन है. ओके, बिकॉज थर्ड साइड कितना है? इट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. सो x प्लस y कितना हो जाएगा? 6. अब याद करो लास्ट लेक्चर में कि मैंने बताया था गिवन में से, गिवन का काम क्या होता है? दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे की टर्म्स में निकालना. मतलब यहां से हम y की वैल्यू निकालेंगे जो आएगी 6 माइनस एक्स. इसको मार्क कर देंगे फर्स्ट. अब हमें क्या करना है? एरिया को मैक्सिमाइज करना है ना. व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल? यहां पर हाइट तो दी नहीं है, सो यहां पर हम क्या यूज करेंगे? हीरोज फॉर्मूला. क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स एक्स एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल. एंड व्हाट इज एस हेयर? एस मीन्स सेमी पेरीमीटर. सो व्हाट इज एस? सेमी पेरीमीटर मतलब 10/2. एस तो यहां पर कितना हो गया? 5. ओके, ए एक साइड कितनी है? 4. दूसरी साइड कितनी है यहाँ पर? x. और तीसरी साइड कितनी है? y. y को क्या लिखेंगे? 6 माइनस एक्स. तो स्टार्ट करते हैं अभी. यहाँ पर हम, ये मैं रब कर रही हूं, ये ध्यान में रखना. ओके, हर क्वेश्चन में हमें इसी को यूज करना है. सो यहाँ पुट करते हैं. यहाँ पर लिख देते हैं लेट वेयर ए इज एरिया ऑफ ट्राइंगल. यहां पर ए हमने क्या लिया है? एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो ये क्या हो जाएगा? ए रूट में एस 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 4 प्लेसेस पर है. 5 रखेंगे. 5 माइनस 4, 5 माइनस एक्स, 5 माइनस 6 माइनस एक्स. ओके, सो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 कितना? 1. 5 माइनस एक्स, 5 माइनस 6 प्लस एक्स. ये सब रूट में है. 5 माइनस एक्स, एक्स माइनस 1. दिस इज ए. अब ये पूरा का पूरा किसका फंक्शन हो चुका है? एक्स का फंक्शन हो चुका है. इसे हम एफ ऑफ एक्स भी पुट कर सकते हैं. बट प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी यहां पर कि ये रूट है. इस रूट को हमें हटाना पड़ेगा, अदरवाइज डेरिवेटिव करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा. सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ए स्क्वायर. ये स्टेप ध्यान में रखना है. इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो. 5x
-5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कितना हो जाएगा ये 6x, ओके, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5, दिस इज ए स्क्वायर। अब जब ए स्क्वायर को मैं डिनोट कर देती हूं s, ओके, तो यहां पर जब ए स्क्वायर मैक्सिमम होगा तो एरिया भी क्या होगा, मैक्सिमम, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, s हमारा कितना हो गया 5, 6x माइनस एक्स स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अब हम सेम 4 स्टेप फॉलो करेंगे। s हमारे पास है और s किसका, सिंगल वेरिएबल x का फंक्शन है, तो हम निकालेंगे ds अपॉन डी एक्स, d2s अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ds अपॉन डी एक्स को क्या पुट करेंगे 0, और फिर हम d2s अपॉन डी एक्स स्क्वायर उन पॉइंट्स पे निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ये रब करती हूं मैं यहां से। सो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर ds बाय dx, ओके, 5 तो कांस्टेंट है, साइड में रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 6x का डेरिवेटिव 6 और 5 का डेरिवेटिव 0। ये हो गया ds अपॉन dx, इसको मार्क कर देते हैं हम 2। अब हम निकालेंगे इसको, दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, d2s अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 5 तो साइड में ही रहेगा, माइनस 2x का डेरिवेटिव -2, 6 का डेरिवेटिव 0, तो ये हो जाएगा -10, इसको लिख देते हैं थर्ड। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, ये हो गया सेकंड स्टेप। नाउ फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ s लिया ना यहाँ पर, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ s क्या हो जाएगा, यहाँ पर ds अपॉन dx को हम क्या पुट कर देंगे 0, दैट इज 5 माइनस 2x प्लस 6 को 0 रखेंगे, सो माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और ये x कितना आ जाएगा 3, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3, एक ही पॉइंट मिला है। नाउ फोर्थ स्टेप, अब फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, d2s अपॉन डी एक्स स्क्वायर हम कब निकालेंगे, जब x की वैल्यू क्या होगी 3। अब d2s अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना है माइनस का 10, तो ये 3 पर भी कितना रहेगा, माइनस का 10 ही रहेगा, -10 मतलब लेस देन 0, नेगेटिव है, और नेगेटिव होगा तो क्या होगा मैक्सिमम। सो देयरफॉर at x equals to 3, s is maximum, या s has maximum value, ओके। x इक्वल टू 3, जब x की वैल्यू 3 होगी तब s क्या होगा, मैक्सिमम होगा। s मैक्सिमम मतलब a स्क्वायर मैक्सिमम, और a स्क्वायर मैक्सिमम मतलब a मैक्सिमम। सो दिस implies that a square is maximum and this implies that a is maximum, okay, at किस पर, x equals to 3, and y कितना हो जाएगा, y की वैल्यू क्या थी 6 माइनस x, सो y क्या हो जाएगा 6 minus 3, that is 3. It means area of triangle will be maximum when the other two sides कितना हो जाएगा, therefore for maximum area other two sides of triangle are 3 centimeter and 3 centimeter, दोनों साइड ही कितनी होंगी 3 and 3। ओके स्टूडेंट्स, आते हैं 17th क्वेश्चन। अ बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस, बॉक्स का जो बेस है वो स्क्वायर की शेप में, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों x और x है, और हाइट को मैंने ले लिया y सेंटीमीटर, सरफेस है बट इट इज ओपन टॉप, ओपन एट द टॉप। सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स दिया हुआ है 192 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन, मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट, such that its volume will be largest. So how to start, let, यहां पर हम लेते हैं
लेंथ भी x सेंटीमीटर, ब्रेड्थ भी x सेंटीमीटर और हाइट को ले लेते हैं y सेंटीमीटर. लेट S and V be surface area and volume. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. क्या चीज गिवन है? सरफेस एरिया. पहले तो मुझे बताओ S ये होगा क्या फॉर्मूला. यहां पर एरिया ऑफ 4 वॉल्स, टोटल 6 फेसेस नहीं आएंगे, ऊपर से ओपन है, साइड 4 वॉल्स है, तो वॉल्स का एरिया क्या होता है 2L प्लस बी इंटू हाइट, प्लस बेस तो नीचे का आएगा, ऊपर का बेस नहीं आएगा, तो LB. सो पुट कर देती हूँ 2x प्लस एक्स वाई प्लस एक्स इंटू एक्स. तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2x 4xy प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, ये हो गया सरफेस एरिया. सो यहां से 4xy क्या हो जाएगा s माइनस एक्स स्क्वायर, y क्या हो जाएगा s माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x. ये हो गया y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x. बट एक चीज मैं लिखना यहां पर भूल गई स्टूडेंट, सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है कितना 192. तो यहां पर हम उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं बिकॉज इट इज गिवन. सो ये भी हो जाएगा 192. सो 192 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, इसको मार्क कर दिया 1. अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को हमें लार्जेस्ट दिखाना है. तो वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, दैट इज वॉल्यूम क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर इंटू वाई. अब y की वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 192 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x. एक x से एक x क्या हो जाएगा कैंसिल. सो वॉल्यूम कितनी आ जाएगी 192x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4 को मैंने साइड में लिख दिया. ओके, अब हम क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x. पहला स्टेप मतलब हम निकालेंगे dv अपॉन dx. 192x का डेरिवेटिव 192x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर. सेकेंड स्टेप क्या होगा अगेन डिफरेंशिएटिंग. ओके, दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा d2v अपॉन dx स्क्वायर. ये हो जाएगा 1 अपॉन 4. 192 का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस का 6x. सो यहां पर d2v अपॉन dx स्क्वायर कितना आ जाएगा माइनस 3x अपॉन 2, माइनस का 6x अपॉन 4 दैट इज माइनस 3x अपॉन 2. dv बाई dx को मैं सेकेंड मान लेती हूँ और इसको मैं मान लेती हूँ थर्ड. तो 2 स्टेप्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, dv बाई dx निकाल चुके हैं, d2v बाई dx स्क्वायर निकाल चुके हैं. नाउ फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम लार्जेस्ट चाहिए, तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए dv अपॉन dx को हम क्या रख देंगे इक्वल टू 0. सो कितना आ जाएगा यहाँ पर 192 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 4 को 0 रखेंगे तो 192 कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, x स्क्वायर कितना हो जाएगा 64. सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8. x कितना आ गया 8. अब 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं. अब हम देखेंगे कि इस पर d2v बाई dx स्क्वायर. सो इधर करते हैं यहां पर अभी. सो नाउ d2v अपॉन dx स्क्वायर कितना है -3/2 इंटू एक्स, और x की जगह हम कितना रखेंगे 8 आया ना, x की जगह 8 रखेंगे तो ये कितना आता है -12 दैट इज नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब हो गया देयरफॉर वॉल्यूम इज लार्जेस्ट व्हेन x कितना 8. जब x की वैल्यू 8 होगी तो वॉल्यूम क्या होगा लार्जेस्ट. x 8 एंड सो देयरफॉर
वॉल्यूम इज लार्जेस्ट व्हेन लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर, हाइट क्या है y, हाइट की वैल्यू कहां से निकालेंगे, यहां से, तो क्या लिखेंगे 192 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 8, ये कहां से, फ्रॉम फर्स्ट, सो ये कितना आएगा माइनस करने पर, अपॉन 4 इंटू 8 32, सो हाइट कितनी 4 सेंटीमीटर. It means volume of open box will be largest when length is 8, breadth is 8 and height is 4 centimeter. Students आते हैं 18th क्वेश्चन पे which is comparatively easy because यहाँ पर डायरेक्ट p of x दिया है, मतलब जैसा f of x होता है फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x. सो क्या है क्वेश्चन, p of x is profit by selling x items per day. Now we have to find out the number of items and also maximum profit. मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए कितने आइटम्स सेल करने चाहिए, कितने आइटम्स को मैन्युफैक्चर करना चाहिए, वो हमें निकालना है. बट क्वेश्चन इजी इसलिए है क्योंकि डायरेक्टली हमें जो प्रॉफिट दिया है वो सिंगल वेरिएबल में दिया है. सो दिस इज p ऑफ x, मल्टीप्लाई किया 150x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1625. Now differentiating this with respect to x. So p dash x, 150x का डेरिवेटिव 150, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1625 कांस्टेंट है, सो 0. Now next step again differentiating with respect to x. तो ये हो जाएगा p डबल डैश x. p डबल डैश में 150 का 0 माइनस 2x का -2, दैट इज ये आ गया -2, ये फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड. नाउ फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, अगर हमें प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए p डैश x क्या होना चाहिए, 0, दैट इज 150 माइनस 2x को हम क्या पुट कर देंगे, 0. सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75. x कितना आ गया, 75. नाउ d2 p डबल डैश एट x इक्वल टू 75. p डबल डैश की वैल्यू x 75 पे निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, -2 विच इज लेस देन 0. नेगेटिव आ गया, नेगेटिव मीन्स प्रॉफिट is maximum at x equals to 75. It means जब हम डेली 75 आइटम्स मैन्युफैक्चर करने के बाद उनको सेल करेंगे then we will get maximum profit. And what is that profit? प्रॉफिट भी निकालना है. सो प्रॉफिट निकालने के लिए उसको हम यहां पुट करेंगे. तो कितना हो जाएगा, 150 माइनस 75, 1625. ओके, 150 माइनस 75 कितना हो जाएगा, 75 मल्टीप्लाई बाय 75 माइनस 1625. सो ये हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई बाय 75 दैट इज 5625 माइनस 1625. सो आंसर कितना, आंसर हो जाएगा 4000. सो इट मीन्स क्या, नंबर ऑफ आइटम्स फॉर गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट दैट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड डेली आर 75 एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्टेन्ड इज 4000. सो देयरफॉर नंबर ऑफ आइटम्स ये हो जाएंगे 75 एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट ये हो जाएगा ₹4000. स्टूडेंट्स 19th क्वेश्चन लेते हैं. फाइंड टू नंबर्स सच दैट देयर सम इज 15 एंड स्क्वायर ऑफ 1 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय क्यूब ऑफ अदर दैट विल बी मैक्सिमम. सो गिवन क्या है, दोनों नंबर का सम 15 है और मैक्सिमम दिखाना है एक का स्क्वायर और दूसरे का क्यूब, उनका प्रोडक्ट. So how to start? Let the two numbers be x and y. Now here x plus y
सम कितना दिया है, गिवन क्या है 15। तो यहां से हम किसकी वैल्यू, y की वैल्यू निकाल देते हैं 15 माइनस x, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में हमने y की वैल्यू ही निकाली है। ओके, नाउ स्क्वायर ऑफ वन मल्टीप्लाइड बाय क्यूब ऑफ अदर। सो लेट p ले लेती हूं मैं यहां पर, स्क्वायर ऑफ वन, ओके, क्यूब ऑफ अदर, इसे दिखाना है, मैक्सिमाइज दिखाना है। अब यहां पर दो दो वेरिएबल से किसी एक वेरिएबल को यहां से हटाना है। मैंने पर्पसली यहां y की वैल्यू निकाली है, जरा ध्यान देना इधर। अगर मैं यहां पर y को एलिमिनेट करती हूं और y की जगह रखती हूं 15 माइनस एक्स होल ब्रैकेट क्यूब, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, a माइनस बी होल ब्रैकेट क्यूब। ओके, और अगर मैं यहां से y की वैल्यू नहीं निकालती, इसको रब करती हूं, अगर हम यहां से x की वैल्यू निकाल देते हैं 15 माइनस वाई, ध्यान से देखना इस पॉइंट को, और मैं यहां रख देती हूं 15 माइनस वाई स्क्वायर वाई क्यूब। सो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, मुझे यहाँ पर a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर करना पड़ेगा और टर्म्स भी थोड़ी कम हो जाएंगी। सो ये हो जाएगा 225 माइनस 30y प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आया मैंने यहाँ पर y की वैल्यू क्यों पुट की है, उसका रीजन। ओके, सो ये हो गया p। अब p किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है, सिंगल वेरिएबल। तो बोलो व्हाट इज फर्स्ट स्टेप, dp अपॉन dy। अब हम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे। सो 225 और y क्यूब का कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर, माइनस 30 और y टू दी पावर 4 का कितना हो जाएगा 4y क्यूब, और y टू दी पावर 5 का 5y टू दी पावर 4। कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 135y स्क्वायर, यहाँ पर 24y क्यूब, y टू दी पावर 4। इसको मार्क कर देते हैं सेकेंड। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y, सो d2p अपॉन dy स्क्वायर, 5 तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा। अब 135y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 135 इंटू 2y, 24 इंटू 3y स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4y क्यूब। तो ये आ जाएगा फाइनली 270y माइनस 72y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब। यहां पर हो गया हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट, दैट इज हम निकाल चुके हैं d2p बाय dy स्क्वायर। नाउ फॉर मैक्सिमम p प्रोडक्ट, मैक्सिमम प्रोडक्ट के लिए या p की वैल्यू के लिए dp अपॉन dy क्या होना चाहिए 0। dp अपॉन dy मतलब ये 0 होना चाहिए, दैट इज 5 135y स्क्वायर 24y क्यूब y टू दी पावर 4 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से हम कुछ कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, अगेन वी कैन टेक y स्क्वायर कॉमन, यहां से तो सिर्फ y स्क्वायर ही कॉमन आ रहा है। सो y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 135 इक्वल्स टू 0। क्या y की वैल्यू 0 हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि अगर y 0 हो गया तो पूरा प्रोडक्ट ही 0 हो जाएगा। सो y की वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती, सो दिस इंप्लाइज y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 135 ये 0 होगा। अब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 135 आ जाए, ओके, फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू 45 ना, 3 इंटू 3 इंटू 5, ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना है 135 और ऐड करने पर 24, तो वो नंबर्स हो जाएंगे 15 एंड 9। 15 9 दोनों का साइन नेगेटिव, सो ये हो जाएगा y माइनस 15 y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। यहां से y की वैल्यू आएगी 15 और y इक्वल्स टू 9। अब y की वैल्यू 15 भी नहीं हो सकती, रीजन
क्योंकि दो नंबर्स है x एंड y जिनका सम है 15। तो अगर दो नंबर का सम 15 है, उसमें से एक नंबर 15 हो जाएगा तो दूसरा नंबर 0 हो जाएगा, और अगर दूसरा नंबर 0 हो जाएगा तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सो इट मीन्स इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट। ओके, सो देयरफॉर y कितना आ गया 9। अब y इक्वल टू 9 पर dp अपॉन dy स्क्वायर निकालेंगे, y इक्वल टू 9 पर यहां पुट करेंगे थर्ड में। तो ये कितना आना चाहिए, मैक्सिमम दिखाना है मतलब नेगेटिव आना चाहिए। देखते हैं अब आता है क्या। 5 270 इंटू 9, 72 इंटू 9 का स्क्वायर मतलब 81 प्लस 4 9 का क्यूब मतलब 729। अब इसे सॉल्व करके देखो, इट शुड बी नेगेटिव। ये क्या आ जाएगा, अब ये तुम्हारे लिए छोड़ रही हूं एक स्टेप सॉल्व करना, और ये क्या आएगा 100% नेगेटिव आएगा। क्या आएगा इसका आंसर, माइनस में आंसर नेगेटिव आएगा। इट मीन्स व्हाट यू कैन राइट, यू कैन राइट देयरफॉर p is maximum when y equals to 9। p की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब y की वैल्यू 9 होगी। तो x क्या हो जाएगा 15 माइनस y दैट इज 6। तो वी कैन राइट देयरफॉर प्रोडक्ट will be maximum when first number is 6, okay, and second number is 9. Question number 20, in which show that among rectangles of given area, रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं जिसका एरिया गिवन है, स्क्वायर हैज द लीस्ट पेरीमीटर, और हमें पेरीमीटर दिखाना है कि पेरीमीटर लीस्ट होगा, और वो कब होगा, क्या कंडीशन बोली है, व्हेन द रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। मींस पेरीमीटर लीस्ट होने की कंडीशन है कि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, बात बहुत घुमाकर बोली है उन्होंने। शो दैट अमंग रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया, रेक्टेंगल जिसका एरिया अगर हमें दिया हुआ है तो उसका पेरीमीटर लीस्ट कब होगा, जब वो रेक्टेंगल स्क्वायर होगा, मतलब जब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों क्या हो जाएंगी, सेम। तो देखते हैं हम यहाँ पर, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x यूनिट एंड ब्रेड्थ बी y यूनिट, एंड a and p be the area and perimeter of रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के एरिया को हम a ले लेते हैं और पेरीमीटर को p ले लेते हैं। सो टेल मी व्हाट इज a, x इंटू y। नाउ एरिया तो क्या है, गिवन मतलब कांस्टेंट, और गिवन का काम क्या होता है, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में निकालना। सो देयरफॉर यहां से y क्या हो जाएगा, a अपॉन x। इसको मार्क कर देते हैं हम फर्स्ट। नाउ पेरीमीटर क्या होता है, 2l प्लस b। ओके, सो यहां पर x तो x ही रहेगा, और y के प्लेस पर हम लिख देंगे a अपॉन x। ये हमने कहां से लिखा, फ्रॉम फर्स्ट। अब p किसका फंक्शन हो चुका है, x का। अब हम अपने 4 स्टेप करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। सो ये dp अपॉन dx ये क्या हो जाएगा, 2 तो साइड में रहेगा, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, a अपॉन x में a साइड में रहेगा, और 1 अपॉन x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इट मीन्स ये हो जाएगा 2 1 माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा पहला स्टेप, दैट इज dp अपॉन dx। अब हम निकालेंगे सेकेंड स्टेप। सो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, ओके, सो d2p अपॉन dx स्क्वायर, 2 तो साइड में रहेगा, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और -a अपॉन एक्स स्क्वायर में -a साइड में रहेगा,
और 1/x² का क्या हो जाएगा, -2/x³। सो ये हो जाएगा 2, ये भी कितना 2a/x³ दैट इज 4a/x³। ये हो जाएगा d2p/dx²। इसको हम मार्क कर देते हैं थर्ड। सो ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फॉर मैक्सिमम नहीं, लीस्ट पेरीमीटर। फॉर लीस्ट पेरीमीटर के लिए क्या होगा, dp/dx को किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के, दैट इज टू 1 - a/x² इक्वल टू 0। सो यहाँ पर a/x² इक्वल टू 1, सो x² कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू a। इट मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ±√a। अब x नेगेटिव तो नहीं हो सकता, इसलिए x को हम लेंगे √a। थर्ड स्टेप इज ओवर। नाउ फोर्थ स्टेप, d2p/dx², x कितना, √a पर। सो ये क्या है, 4a/√a³। सो ये तो क्या डेफिनेटली पॉजिटिव ही आने वाला है ना, पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव नंबर दैट इज पॉजिटिव। सो दिस इंप्लाइज दैट p इज लीस्ट, मतलब p जो होगा उसकी वैल्यू मिनिमम होगी एट x इक्वल्स टू √a। अब जब x की वैल्यू √a होगी तो y कितना है, a/x फ्रॉम फर्स्ट। y कितना, a/x मतलब a/√a, दैट इज y कितना आ गया, √a। ये क्या, x और y दोनों √a आ गए, मतलब दोनों क्या हो गए, इक्वल। सो क्या लिखना चाहिए इधर, सो हेयर x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू √a। देयरफॉर पेरीमीटर इज लीस्ट कब होगा, व्हेन x equal to y equal to √a, that is when rectangle is a square। जब रेक्टेंगल क्या होगा, स्क्वायर होगा, तभी उसका पेरीमीटर क्या होगा, लीस्ट। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे 21 से 24 क्वेश्चंस जिसमें हम सॉल्व करेंगे। So thanks for watching this video till end. Keep watching and keep learning.